अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड फ्लो और उसकी टाइप्स। स्टूडेंट, फ्लूइड फ्लो सबसे पहले होता क्या है, ये जैसा कि आपको पता है कि हमने फ्लूइड डायनेमिक्स में से लिया है ये चैप्टर जो है। तो सबसे पहले हम फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे। स्टूडेंट देखें, फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसकी जो लेयर्स होती हैं, अगर हर एक लेयर एडजेसेंट मूव करे इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर से जब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे और एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ वो मूव करे, तो इस तरह का जो फ्लो है वो क्या कहलाता है, स्ट्रीम लाइन या लेमिनर फ्लो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इफ एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड मूव्स इन अ स्ट्रेट line from a point is called straight line from a point is called streamline और laminar flow। यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर भी बनाई है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर तमाम लेयर्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, तो इट शोज़ के ये जो है हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो है। अगर हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की, जो कि सेकेंड टाइप है हमारी फ्लूइड फ्लो की, इफ इट इज डज नॉट मूव इन लाइन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। अगर ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर से जो है वो क्या है, सेम नहीं मूव करती, किसकी, लिक्विड की या फ्लूइड की लेयर्स जो हैं वो सेम नहीं मूव करती, बल्कि रैंडमली ये जिगजैग मूव करती हैं, तो फिर हम इस तरह के जो फ्लो को क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। मैंने यहाँ पे इसकी डायग्राम भी बनाई है। यहाँ पे इस तरह से ये देख रहे हैं आप, पर्टिकुलर मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर जो है वो लेयर्स की मूवमेंट की डायरेक्शन। अब सर आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है और टर्बुलेंट फ्लो है, इससे हमारी व्हीकल्स भी डिज़ाइन होती हैं, एरोडायनेमिक शेप्स भी डिज़ाइन की जाती हैं इसी वजह से। क्योंकि देखें ना, कार की विंडशील्ड कभी स्ट्रेट नहीं होती, इस तरह टिल्टेड होती है थोड़ी सी, ताकि उस पर से हवा लगकर बहुत आसानी से फ्लो करती जाए और एक स्ट्रीमलाइन फ्लो बन जाए एयर का, उससे टकराने के बाद ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा ना हो। क्योंकि जब ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगी तो क्या होगा, इंजन की एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ेगा, और जब इंजन की एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ेगा तो ओवरऑल हमारा फ़र्क पड़ेगा। तो उस स्ट्रक्चर को भी मद्देनज़र रखा जाता है व्हीकल्स को डिज़ाइन करने में। एरोप्लेन, जेट फाइटर पायलट प्लेन जो हैं, उनको भी जो है वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है, उनकी शेप को भी। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये मैंने इसकी दोनों आपको डिफाइन कर दी कि ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है और लेमिनर फ्लो क्या है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब देखें, पॉइंट नंबर 1, द फ्लूइड फ्लो इन विच द एडजेसेंट लेयर्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड मूव्स पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो को अगर मज़ीद डिफाइन करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स देख रहे हैं आपस में मिक्स नहीं हो रही हैं, एडजेसेंट मूव कर रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो इस तरह के फ्लो को जो है वो हम क्या कहेंगे, लेमिनर फ्लो। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टर्बुलेंट की, तो यहाँ पर क्या है, द फ्लूइड फ्लो इन विच द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड क्रॉस ईच अदर एंड डू नॉट मूव पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट में क्या होता है, एक तो ये मिक्स होने के चांसेस भी होते हैं इसमें, और ये एडजेसेंट मूव नहीं करती, रैंडमली जिगजैग मूव करती हैं, तो ये कहलाता है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर एंड टर्बुलेंट। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन द लेमिनर फ्लो द फ्लूइड लेयर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेमिनर के अंदर जो फ्लूइड की लाइंस जो होती हैं या लेयर्स जो होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। बट ऑन द अदर हैंड इन टर्बुलेंट फ्लो द फ्लूइड लेयर्स डू नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। इट्स नॉट नेसेसरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही हैं, रैंडमली मूव कर रही हैं हर डायरेक्शन में, यानी कि जिगजैग डायरेक्शन में, इसीलिए इसको टर्बुलेंट फ्लो भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, द लेमिनर फ्लो ऑलवेज अकर व्हेन द फ्लूइड फ्लो विद लो वेलोसिटी एंड इन अ स्मॉल डायमीटर। लेमिनर फ्लो हमेशा जो है वो लो वेलोसिटी से किसी भी पर्टिकुलर पाइप से, और वो भी स्मॉल डायमीटर का हो, तो वहाँ पर जो फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, लेमिनर, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी जो है वो लो होनी चाहिए, और उसका जिस पाइप से वो गुजर के जा रहा है या जिस जगह से गुजर के जा रहा है उसका डायमीटर भी कम होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम टर्बुलेंट की बात करें, तो टर्बुलेंट फ्लो ऑकर्स व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज हाई एंड इट फ्लोज थ्रू अ लार्जर डायमीटर। तो टर्बुलेंट फ्लो की अगर हम बात करें किसी पाइप के अंदर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है और
उसका डायमीटर भी ज़्यादा होता है। अगर इसकी बात हम व्हीकल के साथ करें तो व्हीकल में क्या होता है, जब आप सडनली जो है एकदम से एक्सेलरेट करते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो उस वक्त जो चेंजेस हैं वो ड्रास्टिक हो सकती हैं। वहाँ पे एयर का फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ या लो वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो आपके ऊपर या आपकी कार की बॉडी पे या विंडशील्ड पे जो एयर का फ्लो होगा या एयर की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, एक स्ट्रीमलाइन होगी और लेमिनार होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद भी आया होगा और आप इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन का बटन दबाने के लिए ना भूलिएगा। थैंक यू।